तो आज का क्लास जो है नंबर सिस्टम का भाग 50, ठीक है। और आज हम लोग जो है टाइप 13 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें विविध प्रश्न करेंगे हम। कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो है तो नंबर सिस्टम के, लेकिन उसको किसी विशेष कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे। थोड़ा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, है ना। तो इस विभिन्न प्रश्न टाइप के अंतर्गत जो है PYQ को ही डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। तो कुछ PYQ है। क्वेश्चन नंबर जो है 181, देखिए आप क्या कह रहा है। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी। SSC CGL का सवाल है, 2016 में पूछा गया है। संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 2 है। तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं एक ही होगा ना। एक और एक का वो उल्टा जो विपरीत होता है वो एक ही होगा। एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। मान लीजिए यहाँ 2 है तो समझ में आ गया। यदि कुछ और रहता, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कुछ और रहता तो फिर तो मान के बनाना पड़ता। नहीं कि संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। तो x + 1/x बराबर क्या होगा, 2। यहाँ 2 है तो 2 होगा। इसे एक द्विघात समीकरण बनेगा। थोड़ा बनाने में लेंदी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन से हम लोग बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 181 का ऑप्शन नंबर कितना है, बी है ना। 182 देखिए, 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं, रिपीट नहीं कर रहे, इसको बना देते हैं। कौन सा अंक है जी, 2, 5, 0, 6, 8। 2, 5, 0, 6, 8। तो बड़ी संख्या बताइए, इससे सबसे बड़ी संख्या 86,520 होगा। सबसे बड़ा अंक रखेंगे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा, ठीक है। और छोटी संख्या बताइए, 20,580। छोटी संख्या में सबसे छोटा 0 है तो 0 रखेंगे क्या, पहले रख देंगे तो नॉन वैल्यूएबल हो जाएगा ना। 5 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी। 2 रखेंगे और उसके बाद 0 रखेंगे, क्या 5, 6, 8। अंतर ही तो पूछ रहा है ना। तो अंतर बराबर 86,520 में से आप घटा दो 20,568। कितना हो रहा है बाबू, 10,000 और फिर 11 में 6 गया 5, कितना 14 में 5 गया 9, हो गया 5 और हो गया 6, 65,952। ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। ये भी SSC CGL का सवाल है। किसका क्वेश्चन है, CGL में पूछा हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 183 देखिए क्या कह रहा था। उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से क्या है, कम है। तो आप समझ रहे हैं। यदि मान लीजिए कि हम संख्या मान लेते हैं x, x जो है 49 से जितना अधिक है 95 से उतना ही कम है। यानी x में से 49 घटाएंगे जो मान आएगा, 95 में से x को घटाएंगे उतना ही आएगा। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो। ये x इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना, 2x। और 49 इधर माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, जुड़ जाएगा। तो जोड़ो, 9, 5, 14 का 4 और 4, 9, 13, 1, 14, 44 हो गया। कट करो कितना आएगा बाबू, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 172 हो गया ना। x का मान 72 आ गया। क्या पूछ रहा था, तो संख्या पूछ रहा था ना। तो 72 ऑप्शन नंबर सी है। SSC CHSL का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 184 नंबर, पढ़िए उसको। एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडों में एक सड़ा अंडा है, ठीक है। 25 अंडा में एक सड़ा हुआ अंडा है। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी होते हैं, 8 अंडा सड़ा है तो 5 को अनुपयोगी है, थोड़ा सा आपको डाइवर्ट किया है, अनुपयोगी होते हैं, और टोकरी की कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं। मतलब एक टोकरी में 10 को व्यर्थ अंडा है, तो 8 को में 5 को व्यर्थ है, अनुपयोगी। व्यर्थ का मतलब अनुपयोगी, तो 10 को व्यर्थ है, इसका मतलब को सड़ा हुआ है। 5 का दुगुना 10 होता है ना। तो यानी 8 को सड़ा हुआ है तो 5 को व्यर्थ है उसमें, तो 10 को व्यर्थ है, इसका मतलब 16 को सड़ा हुआ है, ठीक है। तो टोकरी में अंडों की संख्या गणना कीजिए। तो कह रहा है 25 को में कब सड़ता है, तो 25 को अंडों की संख्या बताइए। 25 गुणे
कितना 16 गुणा कीजिएगा 400 आएगा ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है? बी नंबर, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन। ए को सड़ा है संख्या 25, 16 को सड़ा है, इसका मतलब है 25 गुणे 16। ठीक है। 185 नंबर देखिए, क्रमशः क्या कह रहा है? 68,956 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या होगा? कितना है 185 नंबर में? 68,956। क्या क्या पूछ रहा है? 9 का स्थानीय मान ना, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, किस स्थान पे है? तो 900 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पे है जी, तो उसको लिख के और जितना अंक है बाद में उतना 0 बैठा देंगे। और जो अंकित मान होता है इसका मतलब होता है लोकल वैल्यू जी। तो 9 है तो क्या होता है? लोकल वैल्यू। तो 9 है तो 9 ही होगा, है ना। तो किसी संख्या का अंकित मान, वो चाहे संख्या कहीं भी हो, वो वही होगा। और स्थानीय मान जो है वो किस जगह पे है उसको निर्धारित करता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 के बाद 4 को 0 और 6 का अंकित मान बताइए तो सिर्फ 6 ही होगा, चाहे 6 कहीं क्यों ना हो। क्लियर है जी। उसके बाद से 186 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडीज हैं। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज्यादा है, कृति से 10 ज्यादा है, तो कृति के पास कितना है? x। तो दिव्या के पास 10 अधिक ना, तो x से 10 अधिक। अब कह रहा है कि दोनों मिलाकर दोनों के पास कितना है? 46 कैंडीज है, यानी x प्लस 10 बराबर 46। इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लो, तो 2x बराबर 10 घट जाएगा तो 36 आएगा ना, यानी 18 आ गया। x 18 किसका कैंडीज है? यह हो गया कृति का कैंडीज। तो पूछ क्या रहा है? कृति का पूछ रहा है, नहीं कह रहा है दिव्या के पास कितने कैंडीज है, तो 10 जोड़ तो दिव्या का निकल जाएगा, यानी 28 है। कितना है बाबू? 28। हाँ, दिव्या के पास 28 कैंडीज है। देखिए ऑप्शन इसका कितना है? सी है, सी नंबर है। ये भी जो है एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद से जो है अगला 187 नंबर, चलिए पहले इसको आप नोट कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 187 देखिए, 187 कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16.25% और 55% जो है अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहले तो तीसरी संख्या मान लो x, तीसरी संख्या x मानो या 100 मान, 100 पे बनाते हैं। तो पहली संख्या बता दो कितनी होगी? तो पहली संख्या कितना परसेंट अधिक है? 16.25 ना, 116.25 हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे तो। और दूसरी बता दो 75% कितना अधिक है? ये 155% अधिक है, तो 155% हो जाएगा, यानी 155 हो जाएगा। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी दूसरा का कितना परसेंट बराबर पहला, यानी 100 में कितना। तो सबसे पहला तो परसेंटेज निकालने के लिए आप फॉर्मूला याद रखना, पहली संख्या गुणे 100 बट्टा दूसरी संख्या, तो 116.25 गुणे 100 बट्टा 155। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। आने की इसको ऐकिक नियम से आप बनाइए। यदि आपको लगा कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो कैसे बने, हुआ कैसे? ये यहाँ पे जो मैं डायरेक्ट लिखा हूं ये हुआ है कैसे? सवाल में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, यानी प्रत्येक 100 में कितना है। तो जब दूसरी 155 है तो पहली 116.25 है, दूसरी 1 है तो पहली 116.25 बट्टा 155 है। तो पहली जब 100 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, यानी ये अंततः वहीं पे आ गया। एक एक नियम से जब चलेंगे कितना प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 में निकालना है, समझ गया? तो यहाँ पे आप याद रखें। ठीक है, 188 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहा है कि कौन सी संख्या 800 के 80% से 30 कम है। मान लीजिए संख्या x है, तो 800 के 80% से 30 कम का मतलब 70% है।
30 कम है का मतलब 70%। निकाल लीजिए, यही x का मान होगा 800 गुणे 80/100 गुणे 70/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, गुणा कर लीजिएगा। 8×8 64, 64 गुणे 7 कितना होगा 192। 7 छक्के 28 और 7 छक्के 42 2 44 ना, यानी 448। ऑप्शन नंबर कितना है जी? सी नंबर है। एसएससी CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। सी नंबर 189 पढ़िए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। तो तीसरी संख्या 100 मान लो, क्या मान लीजिए 100। तो पहली बताओ कितनी कम है? कह रहा है 30% कम है ना, यानी 70 हो जाएगी। और दूसरी बताओ कितने परसेंट कम है? 37% कम है, यानी 62 हो जाएगी। 37 है यानी 63 हो जाएगी। घटा दो 100 में से 37 को, तो 63 हो जाएगी। अब कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ कमी तो निकालो। कमी कितना है? दूसरी संख्या कितनी कम है? 70 में से 63 घटा वो 7 आएगा ना, तो इसीलिए प्रतिशत वृद्धि निकालना है दूसरी संख्या का। तो कमी गुणे 100 बटा दूसरी संख्या बटा दूसरी संख्या। काट लो 7 9 63। देखो तो कितना कटेगा? 100/9 कितना है? 11 9 99, 11.1111 एक ही आएगा ना। 11.1111 इस तरह बढ़ते चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है? सी नंबर है। एसएससी CHSL का क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी आप नोट कीजिए। 190 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग पढ़िए उसको। कह रहा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, और दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। संख्या क्या है? तो पहले दोनों भाग मान लीजिए, इसको हल करना पड़ेगा। मान लीजिए पहला भाग x है, क्या है? x है, और दूसरा भाग क्या है? y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इक्वेशन बनाइए। कह रहा है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। x का 30% y के 20% से कितना अधिक है? 25 अधिक है। तो जब यह अधिक है कि इसमें 25 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। समझ में आएगा आपको? तो यहां से आप बना लीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। x गुणे 30 बटा 100 y गुणे 20 बटा 100 प्लस 25। इसको हल करके x और y के रूप में इक्वेशन निकाल लीजिएगा। पुनः क्या कर रहा है पढ़िए। फिर से कह रहा है बाबू कि दूसरे भाग का 50%, तो दूसरा भाग तो y मानेगा ना, तो y का 50% दूसरे भाग का 50, पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक। x के 60% से कितना अधिक है? 33.5। तो बराबर करने के लिए इसमें यह अधिक है कि इसमें ना जोड़ेंगे। यहां से भी x और y के रूप में एक इक्वेशन मिलेगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर प्राप्त होगा। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा क्या है? लंबा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करके कमेंट करेंगे। 191। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 25 74 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है? सबसे पहले तो उनका अनुपात तो निकाल दीजिए। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। छोटी का 65% बराबर बड़ी का 45%, ये ना रिलेशन दिया है। तो छोटी का 20 गुणा और 65 बट्टा 100, और बड़ी का 20 गुणा 45 बट्टा 100। ये नीचे से नीचे क्या हो गया? कैंसिल। देखिए तो 9 पचे 45 और 13 पचे 65। तो दिस इंप्लाई छोटी संख्या और अनुपात
बड़ी संख्या, ये बड़ी वाला नीचे लगेगा तो यहाँ बच जाएगा 9, 13 इधर है तो इधर आके भाग करेगा, यानी अनुपात में आ गया तो 9 अनुपात 13, यानी छोटी 9 और बड़ी का अनुपात 13। छोटी बड़ी का अनुपात कितना है? 9 अनुपात 13। अब दिया हुआ है बाबू इसमें क्या कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 2574। तो बड़ी संख्या का मान क्या है? इस अनुपातिक मान को तो पहले जोड़िए, जो कितना होगा? 9 + 13 कितना होगा बताइए तो? 22 ना। इसीलिए बड़ी संख्या क्या कह रहा है? बड़ी संख्या। योग है 2574, इतना में ये अनुपातिक योग से भाग देकर आप बड़ी संख्या का कितना है? 13 ना। 13 से भाग आप गुणा कर दीजिएगा, जो मान आएगा वही आपका क्या होगा? उसके बाद से 192 नंबर क्वेश्चन देखिए, 192। यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है। संख्या क्या है? 60% x के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या आ जाता है? x। ये लिखा है सवाल में, तो आप सॉल्व कर लीजिए। 60/100, वैसे ऑप्शन से भी आप बना सकते हो, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो 20 × 60, 20 × 25 100, 3x/5 यहाँ पे हो गया +60 = x। यह 3x + 5 जो है प्लस में इधर जाके क्या होगा? माइनस में। तो 60 = x - 3x/5, यह 60 = 5x, भिन्न का घटाव कर लेंगे, नीचे छिपा हुआ है ना, -3x/5। तो 60 5 भागा में इधर आके क्या होगा? गुणा में। 5x में से 3x जाएगा, कितना होगा? 2x। इसको काट दीजिएगा तो कितना? 30 ना। दिस इम्प्लाई x = 30 × 5 0। वैसे ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे कि किसका 60%, तो 150 का 60% 90 होगा ना, 15 के 90, और उसमें 60 जोड़िएगा तो 150 आ गया। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, जितना ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन तरीका मैंने बता दिया ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ठीक है। 193 नंबर कह रहे कि वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। ये तो आप देख के बता देंगे, CHSL का सब क्वेश्चन है, SSC है ना। तो कौन सा अभाज्य नहीं? देखिए तो 89 अभाज्य है? हाँ है। 87 नहीं, 3 से विभाज्य हो जाएगा ना। 29 × 3 = 87, तो ये अभाज्य नहीं है। 79 भी अभाज्य और 97 भी अभाज्य। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। क्लियर? आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन आने देते हैं। अभी इसका एक और वीडियो बनेगा जिसमें और भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है?